भाई का अधिकार छीनने वालों के लिए भगवान का सबसे बड़ा न्याय। प्यारे भक्तों, ईश्वर का न्याय देर से सही पर अचूक होता है। और जब कोई भाई का हक छीनता है, जब कोई लालच में अंधा होकर अपने ही खून का दर्द नहीं समझता, तो ईश्वर ऐसा दंड देते हैं जिससे आदमी की पहचान, सम्मान और सुख सब कुछ एक एक कर छिन्न जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जो अपने ही भाई से अन्याय करता है उसके घर का सुख पहले जाता है, फिर पैसा जाता है, और आखिर में उसका अपना ही बनाया संसार ढह जाता है। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका असर इतना गहरा है कि जिसने भी यह कथा पूरी सुनी उसके मन में डर और श्रद्धा दोनों जाग उठे हैं, क्योंकि भगवान का न्याय इतना सटीक और अचूक होता है कि अधिकार छीनने वाले को सीधे उसका फल भोगना पड़ता है। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, हे प्रभु, आपका न्याय सर्वोपरि है। और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामदास था और छोटे का श्यामदास। उनके पिता एक धनी व्यापारी थे जिन्होंने अपने जीवन भर में अथाह संपत्ति अर्जित की थी। जब पिता के देहांत का समय आया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों पुत्रों में बराबर बांटने का निर्णय लिया। रामदास सरल हृदय का व्यक्ति था। उसका मन सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता था। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वह गंगा स्नान करने जाता और मंदिर में घंटों बैठकर प्रभु का नाम स्मरण करता। उसकी पत्नी सीता भी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सादगी और संतोष में बीतता था। व्यापार में रामदास की रुचि कम थी, परंतु पिता की आज्ञा मानकर वह दुकान संभालता था। दूसरी ओर श्यामदास की प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी। उसके मन में धन संचय की अत्यधिक लालसा थी। वह दिन रात व्यापार के नए नए उपाय सोचता रहता। उसकी पत्नी कमला भी उसी के समान लोभी स्वभाव की थी। दोनों मिलकर केवल धन बढ़ाने की योजनाएं बनाते रहते। जब पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ तो दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा किया। घर, दुकान, जमीन, धन सब कुछ बराबर बांट दिया गया। रामदास ने अपना हिस्सा प्राप्त करके संतोष व्यक्त किया और भगवान को धन्यवाद दिया। परंतु श्यामदास के मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। वह सोचता था कि यदि सारी संपत्ति उसे मिल जाती तो वह नगर का सबसे धनी व्यापारी बन जाता। कुछ महीने बीते। रामदास अपने व्यापार में लगा रहा। उसकी दुकान में ग्राहक आते और वह ईमानदारी से व्यवहार करता। लाभ कम होता परंतु उसका मन प्रसन्न रहता। वह जो कुछ कमाता उसमें से 10वां भाग गरीबों में बांट